हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट फॉर अदब में स्वागत है। खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड टेट 2021 जो मॉक टेस्ट हुआ था पार्ट 3, तो उसके मुतालिक सब्जेक्ट CTP, उर्दू, इंग्लिश एंड EVS 4 सब्जेक्ट का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस रिजल्ट में 2 लोगों ने ही सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने सही से जवाब नहीं दिया है, नंबर दे करके जवाब दिया है, जिसमें नूरैन फातिमा और खुशबू हयात। तो सबसे हाईएस्ट है वो खुशबू हयात जो लाई हैं, उनका CTP में 13 नंबर है और उर्दू में 13 नंबर है, यानी 13 नंबर उर्दू में भी है और इंग्लिश में 24 है और EVS में 26 नंबर है। तो ये खुशबू हयात का है। उसके बाद नूरैन फातिमा, जिनका उर्दू में 13 नंबर है, CTP में 13 नंबर है, उर्दू में 29 नंबर है, इंग्लिश में 21 है, EVS में उन्होंने जवाब दिया ही नहीं है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। उसके बाद से अब हम जो है जवाबात को सही लगाएंगे, जो हमने सवाल पूछे थे उसका जवाब सही देंगे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज ड्यू टू। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। largely to nature, largely to nurture, ऑप्शन नंबर C है to nature and nurture acting separately, ऑप्शन नंबर D है to an interaction of nature and nurture। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, to an interaction of nature and nurture। क्वेश्चन नंबर 2 है, a child can think logically about object and event, this is the one reason of Piaget of the stage। तो इस 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए चाइल्ड राइट 16 as 61 तो and gets confused between B and D, this is a case of। ऑप्शन नंबर 1 है विजुअल इम्पेयरमेंट, ऑप्शन नंबर C। B है लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर C है मेंटल इम्पेयरमेंट, ऑप्शन नंबर D है मेंटल रिटार्डेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज साइको एनालिटिक, ऑप्शन नंबर 2 है कंपैरेटिव मेथड, ऑप्शन नंबर C है डेवलपमेंट मेथड, ऑप्शन नंबर D है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, डेवलपमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइगोस्की प्रपोज्ड दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कल्चर, ऑप्शन नंबर 2 है ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर C ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर D है ए प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर B है मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन नंबर C एक एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ऑप्शन नंबर D है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवोदया schools have been established to, ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज, ऑप्शन नंबर B है प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ऑप्शन नंबर C है कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर D है चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्ली चाइल्डहुड। सेल्फ सेंटर्ड बच्चा कब होता है? अर्ली चाइल्डहुड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, तो पियाजेट, ब्रूनल, वाइगोस्की, डेवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पियाजेट। ऑप्शन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम रूम, ऑप्शन नंबर 1 क्लैरिफाई द सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 है डेवलप इन एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर C इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर D क्रिएट्स इन डिसिप्लिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर
बी है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रू एंड फॉल्स, ऑप्शन नंबर ट्रू या फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी है इसे टाइप क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर एक है इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलरली ऑन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, ऑप्शन नंबर बी है एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर है फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन नेशंस, ऑप्शन नंबर डी है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 13 है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन क्लासरूम, स्कूल, सोसाइटी, होम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट इज कोरेस्पॉन्डिंग टू सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड, ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडिल टू पेरिफेरी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। क्वेश्चन नंबर 15 है चाइल्ड ग्रोथ एज प्रोसीडिंग थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस डिवाइडेड रफली बाय एज इन व्यू ऑफ कोलबर्ग, पियाजेट, वाइगोस्की, स्किनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्किनर, BF स्किनर। क्वेश्चन नंबर 16 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक कॉग्निटिव का मतलब होता है यानी विकास, यानी दिमाग, इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट टाउट, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, ऑप्शन नंबर डी है गुड रिपोर्ट विद द स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी है ए गुड मोटिवेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए गुड मोटिवेटर, यानी एक अच्छे उस्ताद की जो क्वालिटी होती है वो गुड मोटिवेटर होता है, यानी बच्चे को ऐसा मोटिवेट करे कि बच्चा पढ़ने पर आमादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज सिंटैक्स, मॉर्फीम, प्रैग्मेटिक्स, फोनीम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मॉर्फीम। मॉर्फीम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, फोनीम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। मीनिंग के बारे में अगर बोले तो मॉर्फीम होगा और साउंड अगर बोले तो फोनीम होगा, याद रहे। और सिंटैक्स वो जुमले के लिए है। क्वेश्चन नंबर 19 है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ऑप्शन नंबर बी है इंकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीडर्स, ऑप्शन नंबर सी है इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मैग्निनालाइज्ड ग्रुप्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 है ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रिवर्सिबल, यानी पीछे आना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है अकॉर्डिंग टू पियाजेट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बट टू अबाउट 2 years एज ए चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाय यूजिंग द सेंसेस, यानी जो प्री सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है बर्थ टू अबाउट 2 years इज, तो वो बच्चा जो है सेंस को इस्तेमाल करके सीखता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए, यानी ब्लैंक में क्या भराएगा सोशल स्ट्रक्चर, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक, एस्थेटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायनेमिक सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 23 है द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग एडल्टहुड, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ऑप्शन नंबर डी है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 ड्यूरिंग एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवांस्ड प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट दैट आर क्लोजली एलाइड टू द स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस लर्निंग थ्योरी एक्सेप्ट पेबिलो वाटसन, हल या गेसेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेसेल।
क्वेश्चन नंबर 25 है इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस, मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर सी है एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 26 है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, यानी एक टीचर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम काम क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास। ऑप्शन नंबर सी है टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर डी है टू एवेलुएट द स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। क्वेश्चन नंबर 27 है अकॉर्डिंग टू एक्शन साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एट विच स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देयर फर्स्ट इंटरेस्ट, स्पेशल टैलेंट एंड कंटिन्यू टू डिस्कवर देयर इंटरेस्ट एज देयर एजुकेशन इम्प्रूव्स। ऑप्शन नंबर एक है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ऑप्शन नंबर 2 है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। ऑप्शन नंबर सी है ऑटोनोमस वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑप्शन नंबर डी है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इसका सही आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, हेरिडिटी, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 29 है अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज चिल्ड्रन डेवलप मेमोरी एंड इमेजिनेशन, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर। ऑप्शन नंबर डी है प्री ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 30 है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड मोरल रियलिज्म। ऑप्शन नंबर 2 है मॉरल डिलेमा। ऑप्शन नंबर सी है मोरालिटी को ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी है मॉरल रीजनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मॉरल रीजनिंग। दोस्तों अब इस तरह आप ये के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है सीटीपी का। अब उर्दू का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी? 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8 साल की उम्र में उन्होंने शायरी शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल कब हुआ? 17 अगस्त 1941, 12 अगस्त 1942, 17 अगस्त 1945, 17 अगस्त 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 17 अगस्त 1941। क्वेश्चन नंबर 33 है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के नाम से जिस स्कूल की बुनियाद डाली थी उसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी होने का दर्जा किस सन में मिला? 1920, 1921, 1923, 1924। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1921 में। क्वेश्चन नंबर 34 है जिल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? दुनिया, प्यार, हार, दरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दरिया जो है यह मुअन्नस है। क्वेश्चन नंबर 35 है फैज़ का ताल्लुक किस तहरीक से था? तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रुमानी तहरीक, जदीदियत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तरक्की पसंद तहरीक से था। फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक ये इनको तरक्की पसंदों का मीर कहा जाता है फैज़ अहमद फैज़ को। क्वेश्चन नंबर 36 है तसलीस हज किसका शेरी मजमू है? तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत दिया था। परवेज शाहिदी जो मैंने बता दिया था, परवेज शाहिदी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। परवेज शाहिदी का रक्स हयात और तसलीस हयात परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है, यानी परवेज शाहिदी का ये शेरी मजमुआ है तसलीस हयात और रक्स हयात, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 37 है गालिब के खतूत के मजमू का नाम क्या है? उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों है। उर्दू हिंदी इनका पहला खतूत का मजमू है, उर्दू मुअल्ला उनका दूसरा खतूत का मजमू है। उर्दू में 2 खतूत के मजमू उनके शाये हुए हैं जिसमें उर्दू हिंदी सबसे पहला है और उर्दू मुअल्ला उनका दूसरा खतूत का मजमू है। क्वेश्चन नंबर 38 है गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस गर्ज से किया था? सैर तफरीह, तिजारत, पेंशन की बहाली, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने कलकत्ता का सफ़र पेंशन की बहाली के लिए, यानी 1857 ईस्वी के गदर के वक्त उनके जो है ना पेंशन बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से कलकत्ता में उन्होंने सफ़र किया था पेंशन की बहाली के लिए।
क्वेश्चन नंबर 39 है, गालिब की ज़िंदगी में कौन सा तारीखी वाक़या रोनुमा हुआ था? तक़सीम हिंद, गदर, तक़सीम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गदर। अभी हमने कहा था कि गदर के वक्त में उनको 1857 ईस्वी के गदर के वक्त उनका पेंशन बंद हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 40 है, इकबाल का कौन सा शेरी मजमुआ निस्फ उर्दू और निस्फ फारसी में है? बांगे दरा, बाले जिब्रे, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अरमगान हिजाज। गालिब के उर्दू में 4 शेरी मजमुए शाये हुए, जिसमें बांगे दरा सबसे पहला है, बाले जिब्री दूसरा है, ज़र्ब कलीम तीसरा है, अरमगान हिजाज जो निस्फ उर्दू और निस्फ फारसी में। लेकिन उर्दू में अगर पूछा जाए कि इकबाल के उर्दू में कितने शेरी मजमुए शाये हुए, तो 4, 3 नहीं लिखना है, 4, जिसमें अरमगान हिजाज को भी शामिल किया गया है। और फ़ारसी में उनके जो है इन्हें निस्फ उर्दू और निस्फ फ़ारसी में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस शायर ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? मिर्ज़ा गालिब, मीर तक़ी, नज़ीर अकबराबादी, मोइन हसन जज़्बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नज़ीर अकबराबादी ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी। हालांकि इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, लेकिन दिल्ली में 1757 ईस्वी में ये जो है दिल्ली पर जब हमला हुआ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के वक्त, तो वो अपने दिल्ली को छोड़ करके आगरा चले गए और आगरे को अपना वतन बताते थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, यादगार हाली किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल हक, मसूद हुसैन खान, कादरी ज़ोर, सालेहा आबिद हुसैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सालेहा आबिद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 43 है, ताजमहल किस शायर की नज़्म है? साहिल लुधियानवी, अख्तर ईमान, फ़िराक, मजाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 साहिल लुधियानवी का ये नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शायर बेदमाग किस करार दिया गया है? और मसाफ़ी, सौदा, नासिक, मीर तकमीर। तो शायर बेदमाग जो है वो मीर तकमीर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुस्मन में कितने मिसरे होते हैं? 4, 6, 7, 8। तो मुस्मन में 8 मिसरे होते हैं, याद रहे, मुस्मन में 8 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई ये नज़रिया किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नसीरुद्दीन हाशमी, सैयद सुलेमान नदवी, मसूद हुसैन खान। तो उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, इसका नज़रिया है मसूद हुसैन खान। क्वेश्चन नंबर 47 है, नासिक का नाम क्या है? शेख कैलेंडर बख्श, शेख इमाम बख्श, गुलाम हमदानी, शेख इब्राहिम। तो नासिक का पूरा नाम है शेख इमाम बख्श नासिक। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल किया गया है? पंजाबी, ब्रज भाषा, उर्दू, हरियाणवी। तो रेख्ता का लफ्ज़ उर्दू के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे करार दिया गया है? मीर हसन, मीर तकी मीर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मिर्ज़ा गालिब। तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। उनको उर्दू शायरी का चासर भी कहा जाता है वली को। क्वेश्चन नंबर 50 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? गालिब, शाह नसीर, मोमिन, ज़ौक़। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो ज़ौक़ के शागिर्द थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, फ़ानी को यासियात का इमाम किसने करार दिया है? तो फ़ानी को यासियात के इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोशिश नातमाम किस शायर की नज़्म है? तो कोशिश नातमाम इकबाल की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नस्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? तो नस्र लिखने वाले को नस्सार कहते हैं, याद रहे, नस्र लिखने वाले को नस्सार कहते हैं। एक निशार भी होता है, निशार में तो कुर्बान, लेकिन यहाँ कुर्बान, लेकिन यहाँ पर नस्सार है, नस्सार में नस्र लिखने वाले को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, बच्चों का शायर किनको कहा जाता है? तो बच्चों का शायर इस्माइल मिर्ठी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं, इसे इनको बच्चों का शायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इकबाल को सर का खिताब किस सन में मिला था? तो इकबाल को सर का खिताब 1923 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 56 है, उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 खड़ी बोली पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से किस नाम से उर्दू को नहीं जाना जाता था? तो उर्दू को इसमें से उर्दू हिंदी के नाम से नहीं जाना जाता था। उर्दू को उर्दू से पहले हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू मुअल्ला के नाम से जाना जाता था।
क्वेश्चन नंबर 58 है, जेल में कुनियत की मिसाल है। कुनियत कहते हैं जो नाम अपने माँ बाप के नाम से मशहूर हो जाए उसको कहते हैं कुनियत। तो इस अबू बकर, बिन्त ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, ये सब कुनियत की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जेल में इसमें मारफा के निशान नहीं कीजिए। पटना, बिल्ली, खलीलुल्लाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। इनमें से सभी में बिल्ली, यहाँ पर एक शख्स ने ये हमको कमेंट किया था, बिल्ली इसमें मारफा नहीं है। यहाँ पर बिल्ली भी इसमें मारफा है, क्योंकि एक पार्टिकुलर जानवर का नाम यहाँ पर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर बिल्ली क्या है, एक इसमें मारफा है। पटना भी इसमें मारफा है क्योंकि एक पार्टिकुलर शख्स शहर का नाम लिया गया है। खलीलुल्लाह किसी पार्टिकुलर शख्स का नाम दिया गया है, किसी खास शख्स का नाम लिया गया है। बिल्ली खास जानवर का नाम लिया गया है, क्योंकि सब जानवर, अगर यहाँ पर जानवर रहता है तो इसमें मारफा नहीं होता, लेकिन बिल्ली एक जानवर है, इसलिए इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अब्द का मानी है हमेशा, अभी, मालिक, गुलाम। तो अब्द का मानी गुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्द का मानी गुलाम। अब्द अगर अलिफ बेदाल होता हो तो अब्द मने हमेशा होता है, याद रहे। तो दोस्तों इस तरह जो है ये उर्दू के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो पहला इंग्लिश का 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शेवरिंग का सिनोनिम क्या होगा? फ्लेवरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लेवरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है 62 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अननोन। अननोन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अननोन का अनफेमिलियर। क्वेश्चन नंबर 63 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एपियर्ड। एपियर्ड का एंटोनिम पूछा, एंटोनिम अपोजिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 64 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैचिंग। मैचिंग में मिलाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिसिमिलर। क्वेश्चन नंबर 65 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रोज। रोज का सिनोनिम क्या होगा? अवेक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टूड। मैंने रोज मैंने उठना, उठा, स्टूड में भी उठा। क्वेश्चन नंबर 66 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्पाइड। स्पाइड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नोटिस्ड। क्वेश्चन नंबर 67 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्लीजिंग का एंटोनिम, प्लीजिंग में खुश का। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑफेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 68 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लेथार्जिक। लेथार्जिक मन होता है कमजोर, नातवा। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 69 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सब्जेक्ट का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंडरगो। क्वेश्चन नंबर 70 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम रिस्पॉन्सेज। यानी जानवर की यहाँ पर बेबी का नाम बताएं। स्वैन। स्वैन को, राजहंस को कहा जाता है स्वैन। तो इसको बेबी का नाम क्या होता है? सिग्नेट। क्वेश्चन नंबर 71 है, बोर। बोर के बेबी का नाम क्या है? कोल्ट है, पॉर्कलिन है, कब है? तो सुअर। जंगली सुअर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉर्कलिन। क्वेश्चन नंबर 72 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द टू ब्रदर्स शुड नॉट क्वारल विथ। यहाँ पर क्या भरा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी। मनी को तकसीम कर दो। यहाँ पर 10 बिगर्स, द 10 बिगर्स इक्वली। तो जब एक से ज़्यादा बिगर्स हैं, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए अमोंग बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे ए प्रिजनर। प्रिजनर में कैदी कहाँ रहता है? सेल, शॉप, हाउस, पेमेंट। तो इस सेल में रहता है, कैद खाने में। क्वेश्चन नंबर 75 है, एवरी इंडियन शुड लव। किसे? इज, हिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिज मदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 76 है, चूज द करेक्ट अपोजिट जेंडर ऑफ मार्क्विस। मार्क्विस का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मार्चियोनेस। यहाँ पर ओ छूट गया है, मार्चियोनेस हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 77 है, चूज द करेक्ट अपोजिट जेंडर ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइपर। क्वेश्चन नंबर 78 है, फ्रॉक्स अबाउंड। यहाँ पर इन आंसर पहले से दे दिया गया, इसलिए राइट आंसर इन ही होगा। अबाउंड इनमें होता रहना, यानी दिस पॉन्ड, इस पॉन्ड में रहते हैं। अबाउंड में होता रहना। क्वेश्चन नंबर 79 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। हेयर कम्स आवर बेस्ट फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ओह हेयर कम्स आवर बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 80 है, यू हैव कम फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल डन। वेल डन, यू हैव कम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनहेरेंट का सिनोनिम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेनेटिक। क्वेश्चन नंबर 82 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्पेंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो स्पेंड में होता है खर्च करना है, तो डिपोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लाइंग। लाइंग में होता है परा, तो स्लीपिंग, डिसऑनेस्ट, रिलैक्सेशन, रिमेनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 84 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सोर्स। सोर्स माने जराए, तो ग्रेविटी है, ओरिजिन है, इफेक्ट है, रेमेडी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 85 है, मार्क द मिस स्पेल्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें मिस स्पेल किसका है? तो देख लीजिए, तो यहाँ इसका मिस स्पेल्ड सेलिंग का है। सीलिंग होता है, सीलिंग, CEILING, सीलिंग। सीलिंग, सीलिंग में होता है छत, CEILING। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्यूलिंग। फ्यूलिंग का सिनोनिम क्या होगा? इंसेंटिव, सप्लाइंग, स्टिमुलेटिंग, इरिटेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टिमुलेटिंग। क्वेश्चन नंबर 87 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द ट्रेम्बल्ड, डे ट्रेम्बल्ड। ट्रेम्बल में होता है कांपना, तो ट्रेम्बल के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल होता है। ट्रेम्बल्ड fear at the sight of the lion। सवाल नंबर 88 है, सी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सी है सेट, तो सेट के साथ यहाँ पर अप इस्तेमाल होगा। सेटअप मन होता है एज ए लॉयर, उसने अपने आप को कायम किया एज ए लॉयर। क्वेश्चन नंबर 89 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सी टेक्स हर मदर यहाँ पर, तो अब फ्रॉम, बिफोर, बिहाइंड, आफ्टर। तो सी टेक्स आफ्टर में होता है मुशाबा होना, यानी माँ के बराबरी में होना, उसको कहते हैं सी टेक्स आफ्टर हर मदर, मुशाबा होना। क्वेश्चन नंबर 90 है, द मदर कुक द फूड। तो इसको एक्टिव है, ये पैसिव बनाना है, द फूड। तो यहाँ पर देखिए कुक्ड जो है ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा? वाज। द फूड वाज कुक्ड बाय द मदर। अब EVS के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश का कंप्लीट होगा अभी। द कैरियर ऑफ डेंगू डिसीज इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एडेस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 92 है, द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। स्टोमक, लिवर, स्टोमक है, लिवर है, इंटेस्टिन है, किडनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लिवर। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टाइगर स्टेट। इनमें से कौन टाइगर स्टेट के लिए जाना जाता है, कौन सी रियासत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 94 है, हैबिटेट ऑफ डॉग फिश इज रिवर, पॉन्ड, लेक, सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए सोलर सेल। सोलर सेल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 96 है, इन एल्बो एंड नी जॉइंट्स द बोन्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन 1 डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इनमें से एयर पोल्यूटेंट कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच पार्ट ऑफ प्लांट एवोपरेट्स वाटर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन एल्बो एंड नी जॉइंट्स द बोन्स कैन मूव इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, 1 डायरेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, न्यूक्लियर फैमिली रिफर्स टू एनी फैमिली बोर्न आफ्टर 1950। ऑप्शन नंबर सी है, फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर सी है, एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर डी है, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम स्पीड। इनमें से किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीड लाइट। क्वेश्चन नंबर 103 है, टोबैको एडिक्शन इज काउज ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइकोटीन। क्वेश्चन नंबर 104 है, ओजोन लेयर इज फाउंड इन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 105 है, फुल फॉर्म ऑफ CNG। CNG का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 106 है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 107 है, द यंग वंस ऑफ द फ्रॉग आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेडपोल्स। क्वेश्चन नंबर 108 है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग विच गैस इज मोस्ट रिक्वायर्ड बाई अस। तो ब्रीथिंग के सांस लेने के वक्त में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, पेपर इज मेनली मेड अप ऑफ। यानी पेपर किससे सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बू एंड ग्रास से। क्वेश्चन नंबर 110 है, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 600। क्वेश्चन नंबर 111 है, ए बैटरी या सेल कन्वर्ट्स। इसमें से ब्लैंक में एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस एनर्जी से किस एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 112 है, वी हैव डेज एंड नाइट बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ तो इस रेवोल्यूशन, सन्स रोटेशन, सन्स रेवोल्यूशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अर्थ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉज ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल में सबसे ज़्यादा इनमें से कौन जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 114 है, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड अपन द सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एवोपोरेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 115 है, आवर सन इज प्लैनेट, सैटेलाइट, कमेट या स्टार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार। क्वेश्चन नंबर 116 है, ड्यूरिंग समर द अर्थ इज क्लोजर टू द सन। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन में क्लोजर टू द सन। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्हेन वी एक्सहेल आवर लंग्स हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन में 1, कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन में नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 119 है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंडेंसेशन एंड एवोपोरेशन इज दे आर द सेम, दे आर अपोजिट। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, दे आर अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 120 है, वी स्लिप वेरी इजली ऑन ए वेट फ्लोर बिकॉज वाटर रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाटर रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो दोस्तों इस तरह EVS के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।